हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लाई हूँ जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब आप मेरे साथ रोजाना इसी तरह जुड़िए ताकि आप ये क्लास को जो है अटेंड कर सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को सभी लोग अटेंड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर्स का। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है जस्टिस पीवी वर्मा, ऑप्शन बी जस्टिस के अमन, ऑप्शन सी जस्टिस यू ललित या ऑप्शन डी जस्टिस जेपी गुप्ता। आपको बताना है कि हाल ही में जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं इन्हें ये कौन है जिन्हें नियुक्त किया गया है। तो सभी लोग आप लोग बताइए कि कौन है। ये जस्टिस यू ललित हैं। इनको आप लोग ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम में इनको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ध्यान में रखिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? ऑप्शन ए संदेश झिंगन, ऑप्शन बी अनिरुद्ध थापा, ऑप्शन सी सुनील छेत्री या ऑप्शन डी मनवीर सिंह। आपको बताना है कि किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये भी हाल ही के करंट अफेयर्स हैं और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी इसी तरीके से अपडेट्स हो, जो भी मैं करंट अफेयर्स की या कोई भी अदर सब्जेक्ट की क्लास लूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप लोग उस क्लास को देख सकें। तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे जो एआईएफ द्वारा जो अभी 2021-22 सत्र के लिए जो साल का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है वो हमारे बने हैं सुनील छेत्री जी। तो इनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कम से कम आप लोग इसको बता दीजिएगा, नाम इनका याद रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 10 अगस्त को, ऑप्शन बी 11 अगस्त को, ऑप्शन सी 12 अगस्त को या ऑप्शन सी 13 अगस्त को। आपको बताना है कि विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। ये काफी चर्चा में रहा है और हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए और बताइए सही हो गलत हो बताइए आप लोग। ये हमारा मनाया जाता है 13 अगस्त को। देखिए आपको याद रखने की मैट्रिक बताती हूँ। देखिए आ का जो है ये आप देख रहे हैं, इसको आप मान लीजिए 3 है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये 13 अगस्त को है। इस तरीके से आप ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। वैसे भी दिवस जो है भूलने में आ जाता है, तो आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे ट्रिक के साथ तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस या सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 23 अगस्त या ऑप्शन डी 3 अगस्त। विश्व शेर या सिंह दिवस भी इसे बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 23 अगस्त या 3 अगस्त को। ये भी काफी चर्चा में रहा है। तो जो भी मैं लाई हूँ आज आपका करंट अफेयर, हो सकता है कि इनमें से आपके कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, संभावना है। तो आप लोग सभी लोग इसको ध्यान में रखिए और अगर ना हो तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके पास रहेगा लिखा हुआ या कहीं पे नोट, तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका मन करे। तो विश्व शेर दिवस हमारा मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, सिंह दिवस भी पूछ सकता है, तो वही चीज है। ठीक,
आइए आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? आपको बताना है कि मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है, ठीक है, 2022 का। ऑप्शन ए आर्या वालवेकर, ऑप्शन बी सुमन ग्रोवर, ऑप्शन सी नीरजा सिंह या ऑप्शन डी प्रीति खन्ना। इसमें से आपको बताना है कि किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। अगर सभी को ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलिए, सभी को इसे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त यार मित्र जो भी हैं आपके करीबी सभी को आप लोग शेयर कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से आगे आपको जो भी क्लास मिले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये क्लास अटेंड कर सकें। तो ये हमारा मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आर्या वालवेकर को मिला है, इन्होंने जीता है। तो हो सकता है जितने भी क्वेश्चंस मैं लाई हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग ध्यान में रखिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व संस्कृत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, आपको संस्कृत दिवस बताना है, तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त या ऑप्शन डी 13 अगस्त। इसमें आपको बताना है कि वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है। इसी दिन हमारा विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। ये भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ, अगर आपको पता है तो आप लोग बताइए कि कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस और संस्कृत दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, तो आप लोग बताइए। हिंट मैंने दे दिया। ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त। इसमें देखिए याद रखने की ट्रिक देखिए, ऐसे आप हिंदी का जैसे दो नहीं होता इस टाइप ऐसे, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये 12 अगस्त को है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको अंगदान दिवस का ट्रिक बताया वैसे इसका भी बता रही हूँ। और हाथी दिवस भी विश्व इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, परवाज मार्केट लिंकेज योजना निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? आपको बताना है कि ये योजना कहाँ पे शुरू की गई है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। आपको बताना है कि ये योजना कहाँ पे शुरू की गई है अभी हाल ही में। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये योजना हमारी जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसने हरियाणा में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? आपको बताना है हरियाणा में अगर पूछ ले कि 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया, ये हरियाणा में शुरू किया गया और किसको समर्पित है। ऑप्शन ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपको बताना है कि ये जो 2G एथेनॉल प्लांट है वो किसको समर्पित है और ये कहाँ पे शुरू की गई है, हरियाणा में। इसको भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ ले कहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इथेनॉल की अगर बात करें तो ये करीब 20% इसका जो है आप यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछता है कि कितने परसेंट का, तो 20% का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी अहमदाबाद। पहली भारत की अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, ये काफी चर्चा में रहा है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी संभावना है। तो आप लोग बताइए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा इसका आंसर, आप लोग सभी लोग बताइए। ये हमारा कोलकाता में शुरू किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्लास आज की पसंद आ रही हो तो सभी लोग शेयर करना ना भूलें, सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इसी तरीके से जो भी क्लास आए, जो भी नोटिफिकेशन रहे आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसी लगी क्लास ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और
किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी पूर्व वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया गया है? कहाँ पे, किस देश में ये किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। आपको बताना है पूर्व वज्र प्रहार 2022 का आयोजन जो है जो हिमाचल प्रदेश के बकलो में, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो भारत और किसके बीच में ये विशेष बल अभ्यास था, ये आपको बताना है। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। वज्र प्रहार। और जो भी युद्ध अभ्यास है वो मैंने आपको पढ़ा चुका है, इसकी आपको क्लास मैंने करवाई थी। अगर आपने नहीं देखी है युद्ध अभ्यास की क्लास तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्लासेस वहां पे हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे वहां पे देख सकते हैं। और अगर इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो पूर्व वज्र प्रहार जो हुआ है ये विशेष बल अभ्यास, ये हमारा भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी गोवा। बताइए 100% NEP लागू करने वाला कौन सा राज्य है, आपको बताना है। सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए, इसको देखिए, सभी लोग जवाब दीजिए इसका आंसर। 100% NEP लागू करने की घोषणा हमारी गोवा सरकार ने की है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आपको बताना है। ठीक है, ये 12th क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आपको बताना है कि किसने, RBI ने किस बैंक पर जुर्माना इतना लगाया है। ये लगाया है RBI ने इंडियन बैंक पर। और कितने लाख रुपए का? 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। हो सकता है अमाउंट पूछ ले, हो सकता है बैंक पूछ ले, और किसने लगाया है ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग इन तीनों बातों को ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अब ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। ठीक है, ऑप्शन ए 7 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त या ऑप्शन डी 12 अगस्त। आपको बताना है 8वां कौन सा है। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बताइए आप लोग कब मनाया जाता है। ये हमारा मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में सैन्य अभ्यास अल नजाह चतुर्थ आयोजित हुई थी? ठीक है, कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए कि कहाँ पे, अगर पूछ ले कहाँ पे तो राजस्थान में। कौन सा? अल नजाह चतुर्थ। और कहाँ पे? देखिए भारत और किस देश के बीच में। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी कतर। बताना है आपको ये कहाँ पे, भारत और किस देश के बीच में ये आयोजित हुई थी। तो ये हमारा ओमान, अल से अल का आ और ओमान का आ। इस तरीके से आप बना के अपने माइंड में फिट कर सकते हैं कि कहाँ अल अगर आ जाए तो ये ओमान। ठीक है, ट्रिक है छोटी छोटी, मतलब आपको याद रखने से मतलब है, आप चाहे जैसे भी याद रखिए। अगर आपको इस तरीके से याद हो जा रहा है कि अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप इस तरह से देख लीजिए, नहीं तो आपको जैसे भी रहे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सेना ने युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास भारतीय राज्य उत्तराखंड में आयोजित की? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी मिस्र। आपको बताना है कि ये युद्ध अभ्यास, इसकी क्लास मैंने बनाई है, मतलब कि इसका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल में इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस देश के साथ युद्ध अभ्यास हुआ था। तो ये हमारा, बताइए,
अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका सीनेट ने हाल ही में स्वीडन और निम्न में से किस देश के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी आइसलैंड। आपको बताना है नाटो में किसे शामिल होने को मंजूरी दे दी गई है। ये हमारा फिनलैंड को दी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस संस्थान एवं भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस संस्थान ने? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान जिसे IISc के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी IIT कानपुर। आपको बताना है कि किस संस्थान ने जो है ऐसा किया है आत्मनिर्भर भारत के तहत। सभी लोग बताइए, और क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर करते रहिए और नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, नीचे थंब है उसको प्लीज जो है लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के द्वारा है। ठीक है, इस संस्थान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑयल इंडिया के CMD के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी रणजीत रथ, ऑप्शन सी मोहन सुब्रमण्यम या ऑप्शन डी अर्जुन रामनाथ। आपको बताना है कि ऑयल इंडिया के CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ये हमारा किसने किया है? रणजीत रथ ने किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस सरकार ने, किस राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया है? ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से किसने शुरू किया है, किस राज्य ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा किसने, उत्तराखंड ने जो है शुरू किया है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी मिंत्रा, ऑप्शन सी स्नैपडील या ऑप्शन डी अमेजॉन इंडिया। आपको बताना है कि ई-कॉमर्स कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। बताएं किस कंपनी के साथ? तो ये हमारा किया है अमेजॉन इंडिया ने। तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और कैसी लगी क्लास आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। अपडेट्स जो भी मैं दूं तो सभी को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।